प्रॉब्लम तो है, ये प्रॉब्लम तो एस्टैब्लिश है। एडवर्टाइजमेंट है। सवाल ये है कि जी हमको यहाँ से सोल्यूशन क्या मिलेगा। विराग जी, अभी जो स्थिति है हमारे देश में, क्या किसी तरह का कोई कंट्रोल है? बात कानून की नहीं है, बात कानून को लागू करने की, प्रैक्टिकली उसका फल मिलने की बात है, उसके परिणाम मिलने की बात है। तो वहाँ पर भारत में क्या कमी है जिसकी वजह से हम एकदम स्कॉट फ्री है सोशल मीडिया एक तरीके से बच्चों के लिए? देखिए, इसके जड़ में जाना जरूरी है। जब वाहन आए तो वाहनों का रजिस्ट्रेशन, वाहनों को हेलमेट, वाहनों को ड्राइविंग लाइसेंस, सारी बातों के प्रावधान आए। लेकिन जब टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया आया तो हमने इंटरमीडियरी के नाम पर उनको खुली छूट दे दिया। तो वो जो टेक कंपनियों का जो वर्चस्व है, जिसको मैंने अपनी किताब में भी बताया, डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत और टैक्सिंग टेक जाइंट्स में, तो वो जो वर्चस्व है वो बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका बड़ा पहलू है। जब 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो मैं एक टेलीविजन चैनल में था, तो उस तरीके से बात हुई जैसे कि मैं बच्चों के टेक्नोलॉजी के विरोधी हूं। लेकिन हमने उनसे बोला कि अमेरिका के दो कानूनों को देखिए, एक 1998 का जो कॉपा है, दूसरा CIPA कानून साल 2000 का है। क्योंकि जो टेक कंपनियां हैं, जो जितनी भी फेसबुक, गूगल या ट्विटर या इंस्टाग्राम है, तो ये सब अमेरिकी कानून से संचालित हैं। और अमेरिका के कानून के अनुसार जो नाबालिग बच्चे हैं, वहां पर अलग कानून है, 13 साल, 16 साल, 18 साल, हर देश में बालिग होने की उम्र अलग है। तो नाबालिग बच्चे अमेरिका में, 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल किया है। भारत की संसद ने इस बारे में कानून बनाया 18 साल। अब कानून है लेकिन आप उसे लागू नहीं करना चाह रहे हैं, आप बोलते हैं कि उसको लागू करने में दिक्कत है। तो कानून तो हर चीज को लागू करने में दिक्कत है। आपको अगर दिल्ली की सड़कों में गाड़ी चलाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कैमरे से चालान हो रहा है, करोड़ों चालान, ट्रैफिक चालान हो रहे हैं, तो कानून तो है ना। भारत में सोशल मीडिया कंपनियों पर आज तक इतने बड़े पैमाने पर कारोबार के बावजूद कोई जुर्माना नहीं लग रहा है। ये रूल ऑफ लॉ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और बच्चों के ऊपर कानून ने लागू करने के 3 गंभीर पहलू हैं। पहला, ऑनलाइन तरीके से उनका यौन शोषण होता है, जो गंभीर बात है। दूसरा, उनके डेटा चोरी करके उनकी जो प्रोफाइलिंग होती है, उनकी जो बुलिंग होती है, उनके साथ जो सारी चीजें होती हैं, वो दूसरी खतरनाक बात है। और तीसरा, जो भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड से वंचित हो रहा है, तो हमारे सारे प्रयास, जो सामाजिक आर्थिक प्रयास हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। और ये फंडामेंटल राइट नहीं है। जो भी बात बोलते हैं, फंडामेंटल राइट कानून के खिलाफ नहीं हो सकता है। 18 साल से कम उम्र का बच्चा एडल्ट कंटेंट देखने का फंडामेंटल राइट उसके पास नहीं है। सोशल मीडिया कंपनियां 18 साल से कम उम्र के बच्चे को डेटा को गैर कानूनी तरीके से हासिल नहीं कर सकती हैं, उनके कंसेंट के बावजूद भी। तो भारत में हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उसमें रूल ऑफ लॉ अगर हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। आज की एक रिपोर्ट है कि किस तरीके से भारत में $0.05 खर्च करके फर्जी अकाउंट बन रहे हैं सोशल मीडिया के। तो जो फर्जी खाते बनते हैं, इससे हमारे देश में अपराध बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के केसेस बढ़ रहे हैं, चुनावी हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है, ये मामला है कि क्या टेक कंपनियां भारत के कानून से ऊपर हैं। उन्हें पता है, क्योंकि मेटा की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट मरकरी किया था और उन्हें पता था कि सोशल मीडिया का बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है। और उसके बावजूद भी हमें जब सिगरेट पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो हम उस पर हम सिन टैक्स लगाते हैं। गुटखे का दुष्प्रभाव पड़ता है, हम उसके ऊपर लिखते हैं कि कैंसर हो सकता है। तो बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया का जब दुष्प्रभाव पड़ता है तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पे शामिल नहीं करें। और अगर वो शामिल करते हैं जानबूझ करके, उन्हें पता है, तो उनके खिलाफ जुर्माना लगना चाहिए। ये इस समस्या का समाधान है। मैम, आपको क्या लगता है जो हमारा पूरा एटीट्यूड है एक सोसाइटी के तौर पर, गवर्नमेंट इंक्लूडेड, बच्चों के सोशल मीडिया यूज़ को लेकर वो कितना रिस्पॉन्सिबल है? आपको कहाँ गैप्स दिखते हैं? किस तरीके से उस गैप को प्लग किया जा सकता है? कि जो भी रूल और जो भी लॉ बनता है ना, उसको एनफोर्स करना चाहिए। अगर वो एनफोर्समेंट नहीं होगी तो फिर वो बहुत गलत है। और वो एनफोर्समेंट जो है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वकील साहब, कि वो प्लेटफॉर्म के लिए भी होना चाहिए, वो पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए, वो बच्चों के लिए भी होना चाहिए। तो अगर ये सोसाइटी के सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सामने नहीं आएंगे, तो हम आगे वाली जनरेशन को सुधार नहीं पाएंगे। आप देखिए कितनी सारी जगहों पे ड्रग्स रैम्पेंट है
बहुत देर बाद हम लोगों को समझ में आया कि बच्चे मतलब कहाँ तक इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से वेपिंग मतलब ये हुआ कि सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो चलिए ठीक है, ई-वेपिंग चल रही है। वो जो है वो हमारी सेहत पे, बच्चों की सेहत पे कितना फ़र्क डाल रही है, उसको देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, हम लोग जो यूनेस्को की रिपोर्ट देख रहे हैं, प्रेशर्स देख रहे हैं, सुसाइड केसेस देख रहे हैं, आज भी अगर हम नहीं जागेंगे और हम ये नहीं देखेंगे कि ये किस चीज़ से हम लोग इस मुकाम तक आ गए हैं कि हमारे बच्चे इस तरह के कदम उठा रहे हैं, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो एक तो है कि हमें लॉ बनाना है, जिस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 18 साल से कम अ, उनके नाम का टेलीफ़ोन नहीं आ सकता, इसी तरीके से उनका अकाउंट भी नहीं बनना चाहिए। अगर कोई पेरेंट अपने फ़ोन जो है वो बच्चों को दे देंगे और उनके नंबर से वो अकाउंट बनाने लगेंगे और सोशल मीडिया पे चले जाएँगे, तो इससे पेरेंट्स को ज़रूर ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। कुछ ना कुछ पेनल्टीज़, हेवी पेनल्टीज़ होनी चाहिए ताकि ये डेटरेंट बने और इसको अगर हम नहीं सीरियसली लेंगे, तो हमें बहुत आगे चल के दिक्कत होने वाली है। ज्योति मैम, ये बताइए कि आप लोग चूंकि डे बाय डे डे बेसिस पे आप इसको डील करते हैं, जो पेरेंट्स का एटीट्यूड है, कितने % पेरेंट्स आपको लगता है कि समझदारी से इस बात को समझते भी हैं, या कितने लोग एक्शन लेते हैं, या कितने लोग लापरवाह हैं? आपको क्या लगता है, वास्तविक स्थिति क्या है? ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल ही जो है इस वक़्त बच्चे उनके हाथ में नहीं है। तो वो एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग जो है वो पेरेंट्स में होती है। वो स्कूल को कई दफ़ा आगे कर देते हैं कि आप टोकिए इन बच्चों को। बच्चे इतना ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल पेरेंट्स को कर लेते हैं कि पेरेंट्स को पहले तो उनको डिवाइस देने पड़ते हैं, फिर उनको तरह-तरह की परमिशंस देनी पड़ती हैं। क्योंकि वो कहते हैं अच्छा दूसरे वाले पेरेंट्स तो अलाउ कर रहे हैं, आप ही क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं हमको? तो पेरेंट्स बेचारे प्रेशर में आ जाते हैं। बट अगर हम सिर्फ़ पेरेंट्स की बात करें और ये देखें कि वो क्या चाहते हैं, वो और स्कूल्स और हम सब लोग जो बड़े लोग इस चीज़ को समझते हैं, वो एक ही पेज पे है। अगर एक कानून आ जाएगा तो वो स्कूलों की भी मदद करेगा, वो टीचर्स की भी मदद करेगा और वो पेरेंट्स की भी मदद करेगा। बच्चे अपने आप उसको पीछे होने लगेंगे। आज का बच्चा वो इतना सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो गया और वो कुछ भी करना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि पेरेंट्स स्कूल तक आएँ या उनको टोके या उनके लिए कोई रूल्स बनाए, कोई दायरे बनाए। बच्चा जैसे ही क्लास 9 में आने लगता है, वो अपनी स्पेस ढूँढने लगता है। हम देखते हैं कि जो बच्चे प्राइमरी में होते हैं, टोटली डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे। 6th, 7th, 8th में भी वो पेरेंट्स की बात सुनते हैं, जो पेरेंट्स कहते हैं, जो टीचर्स कहती हैं, उनकी बात सुनते हैं। 9th में आते ही उनको एक एहसास होने लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं। 9, 10th, 11th, 12th आगे जैसे ही जाते रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स की बात सुनना उतना ही कम कर देते हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो फंक्शंस में छोटे बच्चों के पेरेंट्स 100% आते हैं, 200% आते हैं, इनफैक्ट 400% आते हैं, दादा-दादी, नाना-नानी भी आ जाते हैं साथ में। बट जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे बच्चा पेरेंट्स को ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है। बच्चे को शर्म आने लगती है कि मेरे पेरेंट्स क्यों आ रहे हैं स्कूल में। तो कहीं न कहीं हमें वापस उस पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे ह्यूमन इंटरैक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ पे खेल-कूद तो बहुत सबकी ज़रूरी है। जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये जो रोड ब्लॉक है, एक तरीके से लगता है कि कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, ये कैसे टूटेगा, ये समझने की हम कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।